गुड मॉर्निंग। हम लोग फिनोलिक रेजिन पिछले टर्म पर देख रहे थे। फिनोलिक रेजिन को किस तरीके से बनाया जाएगा, क्या उसके प्रिपरेशन का तरीका होगा, लेकिन उस समय कंप्लीट नहीं हो पाया था। दो स्टेप हम देखे थे। मिथाइलेशन देखा गया था और साथ ही साथ नोवोलेक नोवोलेक फॉर्मेशन देखा गया था। उसी के आगे में हम लोग देखेंगे कि फिनोलिक रेजिन्स के बारे में एक बार फिर से ओवरव्यू लेंगे और बाकी के दो स्टेप जो बचे हैं, रिशॉल एंड रिसाइट फॉर्मेशन, उसको भी इस वीडियो में देखा जाएगा। तो फिनोलिक रेजिन हम पहले भी बता चुके हैं कि फिनोलिक रेजिन जो है सबसे ओल्डेस्ट प्लास्टिक है और फिनोलिक रेजिन्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है वो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का है। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन को ही आप बेकेलाइट के नाम से जानते हैं। यानी बेकेलाइट भी अगर क्वेश्चन में दे रहा है कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट, तो इसका मतलब है कि आपको किसका प्रिपरेशन लिखना है, आपको फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का प्रिपरेशन लिखना होगा, ये कहने का मतलब है। साथ ही साथ हम देख रहे थे कि जब भी हम फिनोलिक रेजिन की बात करेंगे तो उसमें फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है और इस ग्रुप को अगर हम देखें तो जब भी प्रिपरेशन की बात आएगी तो हमेशा एक जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा वो हमेशा फिनॉल होगा। अब फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड है तो दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं, एक फिनॉल है और एक फॉर्मल्डिहाइड है। उन्हीं दोनों के रिएक्शन से क्या हो रहे हैं, उन्हीं दोनों के रिएक्शन से आने वाला जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है। जो रिएक्शन है, रिएक्शन मुख्य रूप से दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। किन किन दो बातों पर डिपेंड कर रहा है? तो पहली बात ये है कि कैटलिस्ट का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ द कैटलिस्ट। अब नेचर कहने का क्या सेंस है? तो कैटलिस्ट का बिहेवियर या तो एसिडिक हो सकता है या तो बेसिक हो सकता है। एसिडिक बिहेवियर है तो उसे हम कहेंगे एसिड कैटलिस्ट, बेसिक बिहेवियर है तो कहेंगे बेसिक कैटलिस्ट। तो एसिड और बेस का जो बिहेवियर होगा उसके अकॉर्डिंग जो होगा प्रोडक्ट का नेचर चेंज होता है। साथ ही साथ हम दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को ले रहे हैं, एक हमारा फिनॉल है और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड है। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड किस रेशियो में लिए जा रहे हैं, उनका रेशियो कितना है, उसके आधार पर भी क्या होता है, उसके आधार पर भी जो प्रोडक्ट है वो चेंज होते हैं। अब कहीं पर फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का रेशियो एक से ज़्यादा है या कहीं पर एक से कम है, तो जिस तरह का रेशियो होगा उस तरह की आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये सारी बातें हम देख चुके हैं, तो ये फिर भी पूरे स्टेप को एक साथ देखना होगा, दो स्टेप को छोड़ के नहीं देख सकते हैं। तो पूरे स्टेप को हम दोबारा देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो में उसको पूरा खत्म कर लिया जाए। ओके, तो स्टार्टिंग हमारी है, हेडिंग क्या है, फिनोलिक रेजिन्स। फिनोलिक रेजिन्स दो है, ये थर्मोसेट्स हैं, थर्मोसेट प्लास्टिक्स हैं एंड widely used oldest synthetic plastics हैं, oldest synthetic plastics। ऐसा माना जाता है कि सबसे पुराने जो ओल्डेस्ट प्लास्टिक में से ये एक है। और हमने अभी कहा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी क्लास है वो है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स इसका इंपॉर्टेंट क्लास है। और इस फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स में जब भी हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिनॉल है और दूसरा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। इन्हीं दो मॉलिक्यूल का एडिशन होगा। लेकिन मैंने बोला कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट का जो नेचर है, ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो ये मुख्य रूप से दो बातों पर डिपेंड कर रहा है।
ऐसा। और ये दो बातें कौन कौन सी हैं? दो बातें ये हैं, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट वन इज अ नेचर ऑफ कैटलिस्ट। नेचर ऑफ कैटलिस्ट का मतलब कैटलिस्ट में बी एसिडिक इन नेचर और कैटलिस्ट में बी बेसिक इन नेचर। ये दो नेचर में से कोई नहीं हो सकता है। और दूसरा क्या है? दूसरा जो प्रोडक्ट है किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है रेशियो ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ये तो इन दो चीजों पर प्रोडक्ट का नेचर डिपेंड कर रहा है और इसी के आधार पर ढेर सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट में क्या क्या बन रहे हैं, तो प्रोडक्ट में अगर हम देख रहे हैं, बात करें तो कुल मिलाकर के 4 तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। ऐसा। फर्स्ट में आप क्या देखोगे? तो फर्स्ट में आप देखोगे मेथाइलॉल डेरिवेटिव्स बनते हैं फर्स्ट में। दूसरा क्या होता है? दूसरा नोवोलेक बनता है, नोवोलेक फॉर्मेशन होता है। तीसरा क्या बनेगा? तीसरा बनेगा रिशॉल फॉर्मेशन। और फोर्थ वन क्या है? रिसाइट फॉर्मेशन। तो ये 4 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। मिथाइलॉल डेरिवेटिव जो बन रहे हैं, इसमें कैटलिस्ट आपका एसिड या बेस दोनों हो सकते हैं। ऐसा। यहां नोवोलेक में कैटलिस्ट यूज हो रहा है, वो एसिडिक कैटलिस्ट है, उसका नेचर। यहां पर बेसिक कैटलिस्ट है। और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये केवल हीटिंग से बन जा रहा है। किसकी हीटिंग से? हीटिंग ऑफ रिशॉल। क्यों? आप रिशॉल की हीटिंग कर देंगे, रिशॉल की केवल अगर आपने हीटिंग कर दिया है तो क्या बन जा रहा है? रिसाइट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ऐसा। तो इस तरीके से क्या बन रहा है? 4 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। मैंने बोला मिथाइलॉल डेरिवेटिव्स में एसिड या बेस कोई भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। नोवोलेक में मीडियम हमेशा एसिडिक है। मीडियम कहने का मतलब कैटलिस्ट का जो नेचर है वो एसिडिक है। रिशॉल फॉर्मेशन में कैटलिस्ट का जो नेचर है वो बेसिक है। और रिसाइट कैसे बन रहा है? तो बस जो रिशॉल का फर्दर हीटिंग कर दिया जा रहा है, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होता है उसे हम कहते हैं रिसाइट। एक्चुअली में जो रिसाइट है, दिस इज द क्रॉस लिंक्ड 3D स्ट्रक्चर। ऐसा। और यही जो रिसाइट है, वास्तव में यही क्या है? यही बेकेलाइट है। ये तो बेकेलाइट का जो स्ट्रक्चर, जो रिसाइट का स्ट्रक्चर है, वही किसका स्ट्रक्चर है? बेकेलाइट का भी स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे? ये 4 अलग अलग स्टेप को हमें देखना होगा, इनके बारे में जानना होगा, और फिर क्या करेंगे? इसके प्रॉपर्टीज और यूजेस को देखा जाएगा। तो 1 बाय 1 करके हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मेथाइलॉल, फिर नोवोलेक, रिशॉल एंड रिसाइट। इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें मेथाइलॉल और नोवोलेक का फॉर्मेशन बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी सबको एक साथ बताना पड़ेगा। तो मेथाइलॉल और नोवोलेक को फिर से बताना होगा। देख लिए, जो बच्चे नए हैं उनके लिए अच्छी बात है, उनके लिए दोबारा हो जाएगा ये। Number 1, methylation.
मिथाइलेशन में क्या होगा, एंड मिथाइलेशन इन मिथाइलेशन कॉमा phenol molecule condense with formaldehyde molecule with insertion, या with insertion से अच्छा वर्ड हम इसको यूज कर लें, with attachment of methyl group कौन सा होगा, CH2H at ऑर्थो और पैरा पोजीशन. In methylation, phenyl molecule condense with formaldehyde molecule with attachment of methyl group at ortho or para position. क्या देखते हैं क्या कहने का सेंस है, कहने का ये सेंस है, ये है फिनॉल मॉलिक्यूल और ये रिएक्शन करता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ. ऐसा ये फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जो है ये पोजीशन आर्थो, ये पोजीशन आर्थो और ये पोजीशन पैरा, इसके रिस्पेक्ट में, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के रिस्पेक्ट में. तो ये जो है CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा. तो या तो आर्थो पोजीशन पर जाएगा, या तो आर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे. तो ये क्या होगा, किस तरह से बनेगा, तो ये हो जाएगा OH ऐसे, और ये बन जाएगा CH2OH. देखिए ऐसा हो जाएगा. तो ये आर्थो डेरिवेटिव होगा. और इसी तरीके से क्या हो सकता है, अथवा और क्या हो सकता है, आप एक दिखा सकते हैं क्या चीज, पैरा डेरिवेटिव भी आप उसको दिखा सकते हैं. तो कुछ ऐसा हो सकता है, या तो ये आर्थो डेरिवेटिव में कन्वर्ट होगा, या तो इस तरीके से पैरा डेरिवेटिव में कन्वर्ट होगा. तो ये सिंपल सा तरीका होगा आपको बनाने के लिए, मेथाइलॉल को बनाने के लिए. लेकिन इसका दूसरा स्टेप भी हो सकता है, इसके दूसरे स्टेप भी हम देखते हैं. अगर हम दूसरे स्टेप की बात कर रहे हैं इसके, तो दूसरा स्टेप क्या होता है कि मान लीजिए मेथाइलॉल डेरिवेटिव आपने बना लिया ऐसे, ये इस तरीके से. तो फर्दर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, और ये फर्दर अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो फिर से ये जो होगा कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH ग्रुप में. ये तो ये फिर से जो होगा एंटर करेगा या तो पैरा पोजीशन पे या तो आर्थो पोजीशन पे. तो यानी आप फिर से इसको दिखा सकते हैं, और अगर फिर से आप दिखाना चाहें, मैं नीचे बना लूँ, अगर आप फिर से दिखाना चाहेंगे तो ये कैसे आप दिखा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं आप कुछ इस तरीके से. CH2H तो पहले से है, एक CH2H आप यहाँ पे दिखा सकते हैं इस तरीके से. और अगर यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हो जाता है तो एक मॉलिक्यूल और इंसर्ट हो जाएगा. यानी अगर आप और कर दे रहे हैं, और 2SCH2 के साथ रिएक्शन अगर आप देखोगे तो एक प्रोडक्ट और बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है. अगर दो मॉलिक्यूल हैं तो इसके सारे पोजीशंस होंगे वो ऑक्यूपाइड कर लिए जाएंगे मेथाइलॉल डेरिवेटिव से. तो ये पोजीशन भी ऑक्यूपाइड पहले से है, ये दूसरे फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप के कारण है, और ये तीसरा पोजीशन भी ऑक्यूपाइड हो जाएगा ऐसा. तो इस तरीके से हमने बनाना सीखा है. मोनो डेरिवेटिव कहते हैं, दिस इज द मोनो डेरिवेटिव ऑफ मेथाइलॉल, दिस इज अ डाई डेरिवेटिव, दो हो जाएंगे.
दिस इज अ ट्राई डेरिवेटिव। तो अलग अलग तरह के डेरिवेटिव बनते हैं। ये डिपेंड कर रहा है कि इस रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड कितनी मात्रा में लिया जा रहा है। अगर फॉर्मल्डिहाइड में एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगा तो मोनो डेरिवेटिव बन रहे हैं, दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन आप दिखा रहे हैं तो डाई डेरिवेटिव हैं, और दो से ज्यादा तीन मॉलिक्यूल हैं तो ट्राई डेरिवेटिव आपको दिखाई देंगे। तो ये जो पूरा स्टेप है ये मेथाइलेशन का स्टेप है। एसिड या बेस कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर है, और ये बन रहा है। कंडेंसेशन के कोई कंडेंसेशन का रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है मेथाइलेशन फिनॉल मॉलिक्यूल। अगले स्टेप में कंडेंसेशन है, फिनॉल मॉलिक्यूल रिएक्ट विद कर दे रहे हैं, रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल विद अटैचमेंट ऑफ, ठीक बाकी ठीक है। नेक्स्ट वन इज नोवोलिक। सेकेंड, नोवोलिक फॉर्मेशन। नोवोलिक में क्या होगा, नोवोलिक जब कभी भी बनेगा तो उस समय जो कैटलिस्ट होगा, क्या क्या कंडीशन है। नंबर वन कंडीशन, कैटलिस्ट शुड बी एसिडिक इन नेचर, ये कंडीशन पहले भी हम लिख चुके हैं। और दूसरा, ये रिवाइज के फॉर्म में है, दूसरा द रेशियो ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड that is a P by F greater than 1, ये ग्रेटर की साइन है, ग्रेटर देन 1, तो P by F का रेशियो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो क्या होगा, तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या देखेंगे कि इन नोवोलिक फॉर्मेशन, molecules of methylol derivatives condense with phenol molecule to form a linear chain like structure। ये होना चाहिए, यानी अगर ये दो कंडीशन फुलफिल है, कैटलिस्ट एसिडिक मीडियम का है, एसिडिक नेचर का है, और साथ ही साथ जो रेशियो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का लिया जा रहा है वो एक से ज़्यादा है, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको ये दिखाई देगा कि जो मेथाइलॉल डेरिवेटिव्स हैं वो फिनॉल के साथ कंडेंस होते होंगे और क्या बना रहे हैं, एक लीनियर श्रृंखला बना रहे हैं, और उस लीनियर श्रृंखला को हम नोवोलिक के नाम से जानते हैं। कैसे होगा रिएक्शन, कैसे हो रहा था रिएक्शन को फिर से देखते हैं, यहाँ पे हैं, बनाना सीखते हैं। तो ये है फिनॉल, ये फिनॉल मॉलिक्यूल है, और इस फिनॉल मॉलिक्यूल को हमको ये दिखाना है कि ये जो है कंडेंस कर रहा है किसके साथ, ये मेथाइलॉल का डेरिवेटिव है, ऐसा। तो मेथाइलॉल के डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन होना है, तो देखिए यहाँ पर भी H होगा ऐसा, तो ये H इस OH के साथ रिएक्शन करेगा ऐसा, और ये कंडेंस हो जाएगा
और ये क्या बना लेगा, कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये क्या बना लेगा, इस तरह का एक छोटा चेन बना लेगा जो आपस में इस CH2 से बॉन्डेड होगा। और बाकी सब कुछ आप ऐसे कॉपी करिए ऐसे। फिर फर्दर इसके चेन की लंबाई बढ़ानी है, तो फिर इसका रिएक्शन किससे आप करा लो, फिर से इसका रिएक्शन मेथाइलॉल डेरिवेटिव से करा लो। कैसे हो जाएगा, सपोज करो ये मेथाइलॉल डेरिवेटिव इस बार लिया जा रहा है, वो इथेन लिख दें तो अच्छा रहेगा बनाने से, CH2H ऐसा, और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये फिर से कंडेंस कर जाएगा ऐसा। तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट आपको जो प्रोडक्ट दिखाई देगा वो कैसा होगा, CH2 से अटैच होगा, ऐसा, फिर CH2 से अटैच होगा ऐसा, OH, और फिर जो होगा ये CH2H, और फिर इस तरह से इसकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी। अब इसका अगर आप फिनॉल ले लो तो फिनॉल के साथ अटैच हो जाएगा, CH2 मैंने बना के रखा हुआ है, तो ऐसे लंबाई इसको बढ़ाते ही चले जाओगे। तो ये जो आप लीनियर श्रृंखला देख रहे हो, इसी लीनियर श्रृंखला को हम किस नाम से जानते हैं, नोवोलेक के नाम से जानते हैं। तो यही नोवोलेक है, जो लीनियर श्रृंखला आप देख रहे हो, इसी को हम कहते हैं नोवोलेक के नाम से जाना जाएगा। तो ये दो कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी होगी कि कैटलिस्ट का नेचर एसिडिक हो, और साथ ही साथ रेशियो जो होगा फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड का वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या हो रहा है, फिनॉल, ये फिनॉल मॉलिक्यूल आप लिख सकते हो यहाँ पे है, दिस इज द फिनॉल मॉलिक्यूल, और ये क्या है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, तो ये आपका है मेथाइलॉल डेरिवेटिव, मेथाइलॉल डेरिवेटिव, ये मेथाइलॉल डेरिवेटिव है, उसके साथ कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाना है। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल या छोटे मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन से बाहर जाना, ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो छोटे मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिएक्शन से बाहर जा रहे होंगे। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे, इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा जो है नोवोलेक वो बन गया है। अब अगला स्टेप जो होगा, अगले स्टेप को हम कहते हैं रिसॉल्व फॉर्मेशन। तो अगला स्टेप देखते हैं तीसरा, तीसरा रिसॉल्व फॉर्मेशन। रिसॉल्व फॉर्मेशन की बात चल रही है। रिसॉल्व फॉर्मेशन जो होगा, कंडीशंस क्या क्या हैं, कब रिसॉल्व बनेगा, कंडीशन लिखने जा रहे हैं। नंबर 1, द नेचर ऑफ कैटलिस्ट शुड बी बेसिक, मतलब इसका नेचर बेसिक होना चाहिए। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है द रेशियो ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड should be less than 1, एक से कम होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है, जो नेचर है कैटलिस्ट का वो बेसिक है, और जो रेशियो है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का वो 1 से कम है, तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि इस कंडीशंस में जो मेथाइलॉल डेरिवेटिव्स हैं, मेथाइलॉल डेरिवेटिव्स
condense itself and form a linear chain. ऐसा ये आपको देखने को मिलेगा। बना के देखते हैं कैसे बनाया जा सकता है इसको है। तो ले लीजिए मॉलिक्यूल्स, सपोज का एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, और ये कंबाइन किसके साथ कर रहा है, जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर रहा है, जो कैसा है भाई, ये भी मिथाइलॉल का ही डेरिवेटिव है, ये कुछ ऐसा है, ऐसा। और तो अब क्या देखेंगे, इस जगह से हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ पे, इस जगह से क्या होगा, माइनस H2O निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में ऐसे, और इस CH2 से दोनों के दोनों रिंग जुड़ जाएंगे। तो आपको कैसा दिखाई देगा, आपको यही चेन आपको कैसे दिखाई देगी, ये जो चेन है आपको दिखाई देगा इस फॉर्म में, दिखाई देगा CH2OH के फॉर्म में। और CH2 से ऐड अप कर लीजिए, CH2 से ऐड अगर आपने कर लिया तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और हमने CH2 ग्रुप यहाँ CH2H ग्रुप पहले से ये रखा है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्टेंट बनना चाहिए। और साथ ही साथ अगर चेन की लेंथनिंग और करनी है तो एक और स्टेप देख लेते हैं इसी पे। अगर चेन की लेंथनिंग और बढ़ानी है, इसकी लंबाई और भी बढ़ानी है, तो कुछ और मॉलिक्यूल्स को ऐड करिए। तो ये फिर से हमने CH2OH ले रखा है ऐसा, इसको फिर से अगर हम ऐड करेंगे तो इस CH2 ये OH इस हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा। तो आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल आप दिखाएंगे रिलीज हो जाएगा -H2O का ऐसे। और फिर आप क्या देखेंगे कि CH2 से ही क्या होगा, ये तीसरा रिंग भी ऐड अप हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से। तो आप क्या देखेंगे कि एक छोटा सा अंतर आपको दिखाई देगा कि जगह जगह पर आपको CH2OH ग्रुप भी दिखाई देने लगेंगे। जिससे अगले स्टेप में हम क्या देखेंगे, अगले स्टेप में देखेंगे कि अब ये क्रॉस लिंक बनाने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये जो आपका बनेगा, ये जो स्ट्रक्चर भी लीनियर स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये लीनियर स्ट्रक्चर किस नाम से जाना जाएगा, रेशॉल के नाम से जाना जाएगा। तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो रिएक्शन का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से होगा। दो कंडीशन कौन कौन सी फुलफिल होनी चाहिए कि नेचर या बिहेवियर जो कैटलिस्ट का हो वो बेसिक होना चाहिए, और फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का जो रेशियो है वो 1 से कम होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मिथाइलॉल डेरिवेटिव अपने में ही कंडेंस कर जाते हैं और इस तरह का लीनियर चेन बनाती हैं। और इस लीनियर चेन को हम कैसे लिखते हैं, इसी लीनियर चेन के नीचे क्या लिख देते हैं, रिशॉल। ये रिशॉल होता है। और रिशॉल के बाद जो लास्ट वन है रिसाइट, फोर्थ नंबर, चौथा जो नंबर है जिसे हम कहते हैं रिसाइट। रिसाइट फॉर्मेशन, ये फोर्थ नंबर है। रिसाइट कैसे बनेगा, तो रिसाइट कैन बी फॉर्म, रिसाइट कैन बी फॉर्म by further heating of रिशॉल। रिशॉल का फर्दर हीटिंग करेंगे तो क्या बनेगा, रिसाइट बनेगा। ओके, रिसाइट इज क्या क्या खूबियां हैं, तो रिसाइट इज अ क्रॉस लिंक्ड three-dimensional
स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो आपको इस तरह का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या होगा, और सोचिए रिसॉल का मॉलिक्यूल है ऐसे, और रिसॉल की दूसरी चेन इसके नीचे है, तो क्या होगा, रिसॉल की एक चेन दूसरी चेन से फिर से कंडेंसेशन रिएक्शन से एडअप हो जाएगी, और इस कंडेंसेशन रिएक्शन से जब एडअप होगा तो आपको क्या दिखाई देगा, वो हम बना के आपको दिखा दे रहे हैं जिससे ये खत्म हो जाए आज। रिसाइड कैसे, देखिए सपोज करिए यहाँ पे हटा गए हैं, जैसे 2 चेन बनानी पड़ेगी हमें ना, उसे हटा रहे हैं। देखो सपोज करो एक चेन ऐसी ही है, OH CH2 से जुड़ी हुई है चेन्स, ये OH है ऐसा, और जोड़ने का तरीका थोड़ा सा ये हो रहा है, तो ऐसे करते हैं, जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ लेते हैं ऐसे। क्या था यहाँ पे था CH2OH, बिल्कुल सेम बना रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। सपोज करिए CH2OH यहाँ पर है ऐसे, और ये फिर CH2 है, और ये OH होना चाहिए ऐसा, और फिर ये होगा CH2OH ऐसा। अब सपोज करिए ये श्रृंखला नीचे भी चल रही है, और वो श्रृंखला कैसी चल रही है, तो सपोज करते हैं ऐसे चल रही है इस तरीके से, इसका OH है, ये इसका आर्थो पोजीशन पर CH2 होगा ऐसे, ऐसे, ये OH होगा ऐसे। सपोज करिए यहाँ पर भी CH2OH है, इसके रिस्पेक्ट में आर्थो पोजीशन है इस तरीके से, ये फिर CH2 है ऐसे, और ये CH2OH सपोज करिए ऐसे। तो क्या हो सकता है, एक चेन ये है, दूसरी चेन ये है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पर हाइड्रोजन है ऐसा, तो फिर से क्या होगा, ये OH इस हाइड्रोजन के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन कर जाएगा, और क्या होगा, जो दोनों श्रृंखलाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, वो दोनों की दोनों श्रृंखलाएं जो होंगी ऐसी CH2 से क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी ऐसे। हमने तो एक ही जगह करके आपको दिखाया है, ऐसे कई जगहों पर ये एडअप होकर ये बाइंड कर जाएगी, और इस तरह से एक रिजिड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो रिजिड स्ट्रक्चर क्रॉसलिंक स्ट्रक्चर होगा, इसी को हम कहते हैं क्या चीज, रेसाइट के नाम से जानते हैं, और वास्तव में यही बेकेलाइट भी है। तो चाहे बेकेलाइट या रेसाइट कहें, बात एक ही है। जब कभी भी बेकेलाइट का फॉर्मेशन देगा या उसके प्रिपरेशन की बात कही जाएगी, तो आपको ये चारों स्टेप बनाने पड़ते हैं। यानी हम शुरुआत करेंगे मिथाइलेशन से, और कहाँ तक जाना पड़ेगा आपको, रिसाइट तक जाना होगा। ये चारों स्टेप आपको बनाने होंगे, आसान स्टेप से। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कैटलिस्ट को, और साथ ही साथ रेशियो को ध्यान में रखेंगे, तो आसानी से इनको हम बना सकते हैं। अगले टर्न पर इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस को देखा जाएगा। ओके, थैंक यू।